भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। हर भारतीय भाषा के पास एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास भी मौजूद है। उसके प्रयोक्ता, उस भाषा में रचा गया साहित्य, उस भाषा में उपलब्ध भारतीय संस्कृति की विरासत, साहित्य की तमाम विधाओं की विरासत, यह इस बात की साक्षी है कि भारत भाषाओं के प्रति एक समादृत भाव रखता है। भारत की अनेक भाषाएं आज विश्व में प्रयोग में लाई जाती हैं। उसके प्रयोक्ता दुनिया भर के अलग अलग देशों में विद्यमान हैं। हिंदी भी भारत की वह भाषा है जिसके प्रयोक्ता पूरे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में अभी उपलब्ध हैं और लगातार उनके प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी हिंदी ने साहित्य के साथ साथ साहित्य से इतर क्षेत्रों में, अनुशासनों में प्रयोग अनुप्रयोग की एक संस्कृति का विकास किया है। आज हम तमाम तकनीकी और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रयोग की एक संतोषजनक स्थिति देख पा रहे हैं। केवल रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न या तमाम ऐसे विज्ञापन आदि क्षेत्र, मनोरंजन का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और तमाम दूसरे क्षेत्र जहां पर हम हिंदी माध्यम से अब विद्यालयी और महाविद्यालयी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रचनात्मक पहल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आज हम इंजीनियरिंग भी हिंदी में और MBBS भी हिंदी में और इसी प्रकार से तमाम तरह के विधि विषयक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी हिंदी में, इसमें शिक्षण प्रशिक्षण की संभावनाओं को देख पा रहे हैं। इस सब का श्रेय काफी हद तक शब्दावली आयोग को, यानी CSTT, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जिसको वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कहा जाता है, उसको इसका श्रेय जा सकता है। 1961 में उसकी स्थापना, उसका गठन हुआ था और उसके पास यह मैंडेट था, यह निर्देश था कि प्रशासन में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम प्रशासनिक हिंदी शब्दावली तैयार की जाए। अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी शब्दावली का निर्माण आयोग ने किया और फिर धीरे धीरे अन्य अनेक अनुशासनों में जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, विज्ञान की भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, कंप्यूटर के क्षेत्र में, या इसी तरह से गृह विज्ञान, या इसी तरह से तमाम कृषि विज्ञान, ऐसी विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं उन सब में अंग्रेजी के समतुल्य हिंदी अवधारणात्मक शब्दों के निर्माण का दायित्व शब्दावली आयोग ने विधिवत निभाया। और दूसरे क्षेत्रों में भी जहां वित्त की, वाणिज्य की, बैंक की, बीमा की, कंप्यूटर की, तमाम क्षेत्रों की भाषा शब्दावली, उसका विकास भी आयोग ने किया। सुखद स्थिति यह है कि आज लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के शब्दावली आयोग ने तैयार कर दिए। न केवल पारिभाषिक शब्द बनाए अपितु पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा शब्दावली, परिभाषा कोश भी तैयार किए ताकि उन पारिभाषिक शब्दों की अवधारणा, उनके प्रयोग आदि को भी उसके प्रयोक्ता समझ सकें। इससे हिंदी में उच्च शिक्षा को हम प्रस्तुत करने, उपलब्ध कराने का स्वप्न साकार कर पा रहे हैं। हिंदी को विश्व ज्ञान से जोड़ने, विश्व ज्ञान को आत्मसात करने वाली सशक्त भाषा बनाने में शब्दावली आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व बहुत सी भाषाओं में उपलब्ध इस हिंदी ज्ञान को आत्मसात कर पा रहा है। अद्यतन अधुनातन उपलब्धियों को हिंदी में मौलिक या अनुदित रूप में हम दुनिया से उपलब्ध करा पा रहे हैं, उनका अनुवाद कर पा रहे हैं। यह हिंदी के विश्व भाषा बनने का सशक्त प्रमाण भी है। 10वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक का यह लगभग 1100 वर्षों का एक सफर, एक यात्रा जो हिंदी भाषा के इतिहास की का प्रमाण है, इस बात का साक्षी है कि हिंदी ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में जो विश्व विख्यात रचनाकार दिए हैं,
जो महाकाव्यात्मक, पठनीय, अविस्मरणीय ग्रंथ दिए हैं, जो मूल्य स्थापित किए हैं और जो व्याख्यायित किए हैं, वो सब आज पूरे विश्व में अनुकरणीय और प्रशंसनीय बने हुए हैं। मौलिक और अनूदित रूप में उन ग्रंथों, उन कवियों, उन लेखकों की पठनीयता आज हिंदी के विश्व भाषा होने का प्रमाण है। लगातार उन ग्रंथों की स्वीकृति बढ़ रही है। पूरी दुनिया में बैठे हुए भारतीय संस्कृति के प्रशंसक, उसको आत्मसात करने, उसका अनुकरण करने वाले, भारतीय साहित्य की पठनीयता से निरंतर जुड़ने वाले अब लगभग 45% भारतवासियों की बोलचाल की भाषा, पठन पाठन की भाषा, संवाद और विचार विनिमय की भाषा हिंदी बन गई है। नवजागरण के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा की उन्नति को ही राष्ट्र की उन्नति का मूल बताया था और अंग्रेजी की तर्ज पर विश्व ज्ञान को हिंदी में अंतरित करने, आत्मसात करने का आह्वान भी किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पश्चात हिंदी की विश्व की तमाम समस्याओं को, चुनौतियों को, उपलब्धियों को, ज्ञान विस्तार को हिंदी सृजन से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया था। कवि और लेखक, शिक्षक की भूमिका निभाते हुए द्विवेदी जी ने हिंदी की पारंपरिक विषयों के स्थान पर नए नए प्रासंगिक या सार्थक वैश्विक महत्व के विषयों को हिंदी में अपनाने, उन पर लेखन करने की प्रेरणा भी दी थी और लेखकों को प्रोत्साहित करने का पुण्य कार्य भी किया था। उसी बीज वपन का सुपरिणाम है कि अब हिंदी साहित्येतर अनुशासनों की भाषा लगातार बन रही है और उसमें निरंतर श्रीवृद्धि हो रही है। विज्ञान के विशेषज्ञ भी, विज्ञान के ज्ञाता भी अब हिंदी में लिखने, लिखवाने, अनुवाद करने के कार्य से जुड़ रहे हैं। अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों के विशेषज्ञ और विषय के विशेषज्ञ मिलकर इस तरह की तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रचनाओं का, तमाम पुस्तकों का, तमाम उपलब्धियों का अनुवाद करने में भी बहुत उल्लेखनीय कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, इन सब का आयोजन किया जाता है। सितंबर का पूरा महीना इस तरह से हिंदी उत्सव का महीना होता है। हम जानते हैं कि उसी सितंबर में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी मनाया जाता है। उसमें भी हम हिंदी से और हिंदी में अनुवाद की स्थिति, भारतीय भाषाओं से हिंदी में, हिंदी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद की स्थिति और फिर इसी तरह से विश्व की भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से विश्व की भाषाओं में अनुवाद की स्थिति को स्मरण करते हुए उसे कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विनिमय करते हैं। यह परंपरा सन 1949 से प्रारंभ हुई थी, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस आयोजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी दिवस के आयोजन की यह परंपरा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि 10 जनवरी 2006 से सतत चलती हुई दिखाई देती है। हर वर्ष इसका आयोजन बहुत बृहद स्तर पर किया जाता है और अब दुनिया के देशों की बड़ी संख्या में हिंदी के प्रयोक्ता इस आयोजन से लगातार जुड़ रहे हैं। पूरे विश्व में भारत के जितने राजदूतावास हैं, एम्बेसियां हैं, वहाँ पर हमारी हिंदी शिक्षण करने वाली संस्थाओं से तमाम तरह से हम इस तरह के आयोजन देख पाते हैं। विश्व में हिंदी में अनेक कार्यक्रम आयोजित अब किए जा रहे हैं, जिनमें भावी भविष्य में हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन सके। हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम पूरे विश्व के देशों में निरंतर बढ़ते रहें। विश्व में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी की स्वीकृति निरंतर बढ़ती रहे, यह प्रावधान करने का भी संकल्प लिया गया है। भारत के अनेक और अधिकतर भाषा भाषी नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक हिंदी पठन पाठन को, संवाद और विनिमय को, शासन और प्रशासन को, ज्ञान विज्ञान को, शिक्षण प्रशिक्षण को, चिकित्सा और न्याय को, मनोरंजन और व्यवसाय को हिंदी के माध्यम से उन्नत प्रोन्नत करें, ऐसा उद्देश्य भी अब इन आयोजनों के माध्यम से निर्धारित किया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस के कुछ विशेष उद्देश्य
जब से यह प्रारंभ हुआ सुनिश्चित किए गए और प्रतिवर्ष जब आयोजन होता है तो आगामी वर्षों के लिए कुछ नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। विश्व के समस्त देशों में हिंदी का प्रयोग अनुप्रयोग लगातार बढ़े, उसका महत्व बढ़े, उसकी स्वीकृति बढ़े। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से विश्व में बैठे हुए हिंदी प्रयोक्ता, प्रवासी लेखक, उनसे यह आह्वान किया जाता है कि वह इस कार्य की श्री वृद्धि में, समृद्धि में, संपन्नता में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएं। हिंदी की धरोहर, उपलब्धियों को, साहित्य, शक्ति तथा सृजनात्मकता के प्रति विश्व को जागरूक किया जाए, हिंदी को वो अपना सकें, हिंदी को आत्मसात करें, संपर्क और संवाद के रूप में, लेखन और प्रयोग के रूप में हिंदी के लिए वो अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएं, ऐसा आह्वान करने का उद्देश्य भी सुनिश्चित किया गया। वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के सभी उपाय किए जाएं, सभी प्रावधान किए जाएं, हिंदी की बहुमुखी प्रतिभा से सभी को अवगत कराया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी को शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाए। उसके लिए जो भी उपाय हों, जो भी व्यवस्था अपेक्षित हो, उसे सरकारी स्तर पर पूरा किया जाए और व्यक्तिगत स्तर पर हर हिंदी प्रयोक्ता का यह नैतिक दायित्व, यह नैतिक धर्म भी है कि वह विश्व में हिंदी प्रतिष्ठित हो, विश्व में हिंदी स्वीकृत हो, उसका प्रचार प्रसार हो, उसके प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़े, उसमें वो अपनी जो भी भूमिका निभा सकता है वह भूमिका निभाने में मदद करे। हिंदी को मशीन की भाषा, कंप्यूटर की और मशीनी उपकरणों की भाषा बनाया जाए, ई अनुप्रयोग की भाषा बनाया जाए, उसकी एक रूपता सुनिश्चित की जाए, उसके प्रयोग बाहुल्य को प्रोत्साहित किया जाए। ये तमाम प्रोविजंस, ये तमाम प्रावधान भी विश्व हिंदी सम्मेलनों में और विश्व हिंदी दिवस के आयोजनों में बाकायदा किए जाते हैं। हिंदी में वर्तनी दोष के निवारण के प्रावधान किए जाएं। देश विदेश में बैठे हुए बहुत से हिंदी के प्रयोक्ताओं को सबसे बड़ी कठिनाई हिंदी की वर्तनी की दिखाई देती है। इस वर्तनी की अशुद्धि के भय से वो हिंदी प्रयोग में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। अब तो भारत सरकार ने इन सब के लिए भी बहुत से प्रावधान किए हैं, बहुत से ऐप्स तैयार किए हैं और यूनिकोड के माध्यम से टंकण की सुविधा भी, अंग्रेजी में टाइप करने से हिंदी में टंकण हो जाए, इसकी सुविधा भी भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। इस तरह अद्यतन अधुनातन जो विद्युतीय उपकरण है, हम देख रहे हैं कि आज ट्विटर पर, ब्लॉग राइटिंग पर, सिनेमा के क्षेत्र में, वॉइस ओवरिंग के क्षेत्र में, विज्ञापनों के क्षेत्र में, नाटकों के मंचन के क्षेत्र में, मनोरंजन के तमाम गतिविधियों और अनुशासनों के क्षेत्र में हिंदी को सहज सरल बनाने की व्यवस्था निरंतर की जा रही है। हिंदी कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसको भी हिंदी में उपलब्ध कराने की या ड्यूअल भाषा में, दो भाषाओं में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। हिंदी को प्रमुख वैश्विक भाषाओं की श्रेणी में समाहित और स्थापित करने के प्रयत्न किए जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत छोटे छोटे देशों की भाषा वहां पर पहुंच गई, लेकिन हम अभी भी अपनी किसी भी एक भाषा को वहां की आधिकारिक भाषा नहीं बना पाए। उसके मूल में हमारी अपनी भाषाओं के प्रति उदासीनता भी रही और अंग्रेजी प्रयोग का बाहुल्य भी रहा। यह ठीक है कि हम लंबे समय तक गुलाम रहे, हमने मुगल शासकों की गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी देखी और इसी कारण हमें अपनी भाषा में काम करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु सन 1947 में आज़ादी के बाद से पूरा देश, हमारे देश के जो कर्णधार थे वो सब इस बात के लिए चिंतित रहे कि हिंदी के माध्यम से ही स्वतंत्र राष्ट्र के समस्त कार्यों का निष्पादन हो, हिंदी ही शिक्षा दीक्षा की भाषा बने। इसलिए हमने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की, संघ की कामकाज की, कार्य निष्पादन की भाषा घोषित भी किया। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी चाहते थे कि पूरी दुनिया में हिंदी प्रयोग बढ़े, हिंदी के प्रयोक्ता बढ़ें और फिर हिंदी के माध्यम से समस्त साहित्य और साहित्येतर कार्यों के निष्पादन की स्थितियां संभावित हो सकें। इसलिए
अनेक विश्व की भाषाओं की श्रेणी में हम हिंदी को शामिल करने के लिए चहुमुखी और बहुमुखी विकास के लिए कार्यरत रहे और कार्य करते रहे। विश्व हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष उत्कृष्ट और प्रासंगिक विषयों पर बृहत निबंध लेखन किया और करवाया जाता है। विश्व स्तरीय भागीदारी से यह निबंध लेखन होता है, उनका प्रकाशन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और फिर उन प्रकाशित रचनाओं का, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं का और पुस्तकों का वितरण भी उन लेखकों तक तथा दुनिया के देशों में उपलब्ध पुस्तकालयों तक और राजदूतावासों तक निःशुल्क किया जाता है। विश्व के सभी देशों में हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, काव्य पाठ होता है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, गायन कला को प्रोत्साहित किया जाता है, चर्चाओं परिचर्चाओं का आयोजन किया जाता है। हम जानते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से हमारी जो वाक शक्ति है, हमारी जो लेखन शक्ति है, हमारा जो भाषिक बोध है, हमारी जो भाषिक संपदा को आत्मसात करने की वृत्ति है, उसकी श्रीवृद्धि हो पाती है। हम किस तरह अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, उससे हमारी एक पहचान भी दुनिया के सामने आ पाती है। हिंदी इस दृष्टि से बड़ी समर्थ और सक्षम भाषा है, इसलिए सटीक और सार्थक शब्द चयन कैसे किया जाए, वाक्य विन्यास कैसे तैयार किया जाए, विषय सापेक्ष अभिव्यक्तियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, इन सब के प्रयास हम विश्व के सभी देशों के लिए आयोजित की जाने वाली इन गोष्ठियों और गतिविधियों के माध्यम से करने का प्रयत्न करते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन की श्रृंखला को सतत रखते हुए देश विदेश में विश्व हिंदी दिवस के आयोजन नियमित रूप से और अधिक से अधिक संख्या में अब आयोजित किए जाएं और किए जा रहे हैं, इसका आह्वान भी किया जाता है। देश विदेश में अनेक भारतीय दूतावासों में, एम्बेसियों में विश्व हिंदी दिवस को एक प्रमुख उत्सव बनाया जाए, उसका आयोजन किया जाए, उस दूतावास में कार्यरत सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को उन तमाम प्रतियोगिताओं से जोड़ा जाए, उनके अभिव्यक्ति कौशल को, मौखिक और लिखित भाषा के ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए और फिर वो वहाँ के क्षेत्रीय तमाम तरह के संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में, प्रशासनिक संस्थाओं में, कलात्मक संस्कृति के जो अभिव्यक्ति के मंच हैं, उन सब में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इसका दायित्व भी वहाँ के दूतावासों को दिया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी सन 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ, जैसा कि हमने पहले चर्चा भी की, और लगातार ये जो वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाला विश्व हिंदी दिवस है, यह उसी स्मृति में उसके प्रति नमन व्यक्त करते हुए किया जाता है। भारत सरकार ने अब तक 1975 से मॉरिशस में, इंग्लैंड में, ट्रिनिडाड में, टोबैगो में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक स्थलों पर इस विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। भारत में भी अनेक बार यह आयोजन किया जा चुका है और अब फिजी में इसका आयोजन 2023 में इसी वर्ष किया जाना है। आज हिंदी को विश्व भाषा बनाने की तैयारी में अनेक सरकारी, गैर सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, हिंदी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, विद्यालय देश विदेश में समर्पित हैं। मन, वचन और कर्म से हिंदी के प्रचार प्रसार को, प्रयोग अनुप्रयोग को, शिक्षण प्रशिक्षण को, उसमें किए जाने वाले कार्यों को इन संस्थाओं के माध्यम से अग्रसर या प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, केंद्रीय साहित्य अकादमी, विभिन्न राज्यों में स्थापित हिंदी अकादमियां, संसदीय राजभाषा समिति, अनेक राज्य स्तरीय साहित्यिक अकादमियां, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, मॉरिशस में हिंदी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और इसी तरह से मॉरिशस का महात्मा गांधी संस्थान, हिंदी सलाहकार समितियां, एक बहुत बड़े स्तर पर हम देख सकते हैं, युद्ध स्तर पर हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को बढ़ाने में
सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका, हिंदी के लेखकों की भूमिका, हिंदी के शिक्षकों की भूमिका, हिंदी में मनोरंजन के समस्त कार्यों और गतिविधियों को निष्पादित करने वाले कलाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। गैर सरकारी, स्ववित्त पोषित और सरकारी अनुदान से कार्य करने वाली हिंदी संस्थाओं की संख्या तो लगभग 250 से अधिक हो गई है, जो देश के सभी राज्यों में हिंदी के आधुनिकीकरण के लिए, हिंदी पत्र पत्रिकाओं के लेखन और प्रकाशन के लिए, कोश निर्माण के लिए, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, गोष्ठी संगोष्ठी आदि के लिए, प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, हिंदी को विश्व भाषा बनाने के संकल्प के लिए बहुत सी संस्थाएं आज समर्पित हैं और मूक साधक के रूप में वो काम कर रही हैं। पूरे उत्तर भारत में जहां जाना बहुत कठिन है, वहां भी ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार का, शिक्षा प्रशिक्षा का कार्य कर रही हैं। हिंदी के प्रति समर्पित भाव इस बात का प्रमाण है, क्योंकि दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में या अन्य भारत के राज्यों में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो बहुत आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां जाकर भी हिंदी में शिक्षण प्रशिक्षण किया जा रहा है, ताकि वहां के लोग भी हिंदी के माध्यम से मुख्य धारा में आ सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। हिंदी साहित्य सम्मेलन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, राष्ट्रीय महत्व की, जिसकी स्थापना में महात्मा गांधी जी की भूमिका रही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसके अनेक केंद्र देश में स्थापित हैं, असम राष्ट्र भारती प्रचार भाषा, भारतीय अनुवाद परिषद, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, बेंगलुरु, मुंबई हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, केरल हिंदी प्रचार सभा कर्नाटका और हिंदी प्रचार सभा, नागरी प्रचारणी सभा, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, अखिल भारतीय साहित्य कला मंच, नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी, नई दिल्ली सांध्यकालीन हिंदी संस्थान, नागरी लिपि परिषद, ऐसी बहुत सी संस्थाओं के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मिलकर इस हिंदी के राष्ट्रीय यज्ञ को अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरी प्रचारणी सभा को हम इस समय याद कर सकते हैं, जिसने वाराणसी में जिसका मुख्यालय है, और उसने बहुत बड़े स्तर पर एक पुस्तकालय स्थापित किया, अनेक दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन किया, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन, कोश ग्रंथों का प्रकाशन, तमाम ऐसी अप्रकाशित पांडुलिपियों को संजोकर रखने की व्यवस्था, ये सब भी किया। अनेक ऐसी संस्थाएं भी हैं जो हिंदी की गतिविधियों को, हिंदी के पुस्तकालयों को समृद्ध करने में, संपन्न करने में, अनुप्रयोग से जोड़ने में रचनात्मक भूमिकाएं निभा रहे हैं। हिंदी भवन दिल्ली में, हिंदी पुस्तकालय, हिंदी संग्रहालय, हिंदी के असंख्य प्रकाशक, हिंदी को डिजिटल बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाने वाली अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, सीडेक ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसी क्रम में यह भी महत्वपूर्ण है कि नीदरलैंड, टोरंटो, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, सिडनी, सिंगापुर, वर्जीनिया, न जाने कितने ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। आर्य समाज ने भी भारत में और भारत से बाहर हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के हर राज्य में एकाधिक समर्पित और गंभीरता से कार्यरत संस्थाएं हिंदी अनुप्रयोग को, हिंदी के ज्ञान विज्ञान को, शिक्षण प्रशिक्षण को, हिंदी सेवियों को पुरस्कृत सम्मानित करने की योजनाओं के माध्यम से नियमित रूप से संचालित कर रही हैं। जो हिंदी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदी के समस्त कार्यों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उनको पुरस्कृत करने, सम्मानित करने के तमाम प्रावधान सरकारी गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो हिंदी इतर भाषा भाषी हिंदी के लिए काम करते हैं, उनके भी पुरस्कार और सम्मानों का प्रावधान किया जाता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा, भारतीय अनुवाद परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ऐसे बहुत सी संस्थाएं जिनको हम याद कर सकते हैं, जिन्होंने हिंदी सेवियों को, देश विदेश में बैठे हुए हिंदी कर्मियों को, हिंदी के प्रहरियों को सम्मानित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया,
उनकी हिंदी में लिखी जा रही पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था की, प्रकाशन अनुदान आदि देने का कार्य भी किया गया। हिंदी के असंख्य लेखक, अनुवादक, शिक्षक, प्रशिक्षक पूरे विश्व में हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या को 75 से 80 करोड़ के बीच में पहुंचा चुके थे और हिंदी में संवाद करने वालों की संख्या तो पूरी दुनिया में अब करोड़ों में पहुंच गई। इस तरह हिंदी के सामर्थ्य, शक्ति, सृजनशीलता, अनुप्रयोग धर्मिता, इनकी श्रीवृद्धि में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको हमने ICCR कहा, देश का सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब जी जान से काम कर रहे हैं और हिंदी को सहज, सरल, बोधगम्य, आत्मसात करने योग्य बनाने की दिशा में नित नए प्रयोग, अनुप्रयोग किए जा रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालय भी अब हिंदी के प्रचार प्रसार और ज्ञान विस्तार के लिए पूरी दुनिया में समर्पित हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल और इसी तरह से अनेक विश्वविद्यालय हिंदी को विश्व भाषा बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन दुनिया के अनेक देशों में आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें लाखों की संख्या में हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं। सभी हिंदी सम्मेलनों का एक बोध वाक्य भी होता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 जो नागपुर में आयोजित हुआ था, उसका बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। इन सम्मेलनों में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री BD जत्ती, मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री सर शिवसागर रामगुलाम, डॉक्टर कर्ण सिंह, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़, सुप्रसिद्ध कवित्री महिषी महादेवी वर्मा, श्री मधुकर राव चौधरी, मॉरिशस से श्री मुक्तेश्वर चुन्नी, चंका सीताराम, त्रिनिदाद से श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, दिग्विजय सिंह, न्यूयॉर्क में तथा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधित्व के रूप में 2007 से 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और फिर श्री नरेंद्र मोदी भोपाल में और सुषमा स्वराज 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में, ऐसे तमाम आयोजित सम्मेलनों में विश्वविख्यात अनेक विद्वानों, हस्तियों, राजनेताओं, हिंदी सेवियों ने सहर्ष सगर्व भाग लिया और हिंदी को विश्व भाषा शीघ्रातिशीघ्र बनाने के सभी प्रावधान पूरे करने का संकल्प भी लिया गया। इस तरह से मित्रों हम देख सकते हैं कि हिंदी अब विश्व भाषा की ओर बढ़ गई और आने वाले समय में बहुत शीघ्र हमारा यह संकल्प भी पूरा होगा कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। हिंदी ने अनुप्रयोग के अनेक क्षेत्रों में विकास किया, अनुप्रयोग के अनेक क्षेत्रों में बहुत ही स्तुत्य उपलब्धियां हमारे सामने प्रस्तुत की, उसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।